चुनावों के दौरान ठीक नियुक्ति हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं इस नियुक्ति से? तौर पे पार्टी का ने जो अधिमान दिया है, पार्टी ने जो एक बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश स्तर पे दी है और उस वक्त में जिस वक्त में पार्टी को इस वक्त का आकलन पार्टी का रहा है। मैं हमीरपुर के बाद आज मंडी जिला के अंदर आया हूँ। यहाँ पे 10 विधानसभाएं हैं और कार्यकर्ताओं का जोश जो था उससे लग रहा है कि हम मंडी के अंदर जल्दी वापसी करेंगे और ये उत्साहवर्धक रहा है। अब सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रदेश से हम 4 सीटें माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में, और जो उपचुनाव हम पर थोपे गए हैं, जो खरीद फरोख्त हुई है, जिसमें आदरणीय श्री जयराम जी के नेतृत्व में जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक गलत संस्कृति पैदा की गई, जिसमें एमएलएस के ऊपर दबाव बनाकर उनको कई तरह के लालच देकर उनको खरीदने की कोशिश की गई। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा पिछले दिनों जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा जो यहाँ से विधायक हैं, धर्मपुर से विधायक हैं, चंद्रशेखर ठाकुर को बनाया गया है और पहली बार यहाँ पे मंडी में पहुँचे थे, जिनका जो है आज जो है गर्मजोशी के साथ जहाँ स्वागत किया गया और इन्होंने यहाँ पे एक बैठक भी की। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए खुद चंद्रशेखर ठाकुर जी मौजूद हैं और सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे कि चुनावों से ठीक पहले आपको जो है कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है या जो चुनावों के दौरान ठीक नियुक्ति हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं इस नियुक्ति से? स्वाभाविक तौर पे पार्टी का ने जो अधिमान दिया है, पार्टी ने जो एक बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश स्तर पे दी है और उस वक्त में जिस वक्त में पार्टी को इस वक्त का आकलन पार्टी का रहा है, और हमने वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने सर्वोच्च नेतृत्व से पार्टी के अंदर भूमिका की बात शुरू से की थी, क्योंकि जिला मंडी के अंदर अपेक्षाकृत जो रिजल्ट रहा विधानसभा का पिछले लंबे समय से वो ठीक नहीं रहा और उससे हमें दिक्कत, पार्टी को दिक्कत आई, इस जिला के अंदर दिक्कत आई और आसपास में भी इसका प्रभाव गलत पड़ता है। तो अभी हमने चाहा था और मैं बहुत संतुष्ट हूँ और इसको लेकर बड़ा आशावान हूँ और पूरी ऊर्जा के साथ इस भूमिका के लिए तैयारियाँ कर चुका हूँ। और आज उसी की कड़ी में मैं हमीरपुर के बाद आज मंडी जिला के अंदर आया हूँ और यहाँ पे 10 विधानसभाएं हैं और कार्यकर्ताओं का जोश जो था उससे लग रहा है कि हम मंडी के अंदर जल्दी वापसी करेंगे और ये उत्साहवर्धक रहा है। मंडी जिला में देखा जाए तो पिछले 2 चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पिछड़ती हुई नज़र आ रही थी। आपको जो है अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किस तरह से जो है अब इस पार्टी को संजोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर देखा जाए तो गुटबाजी जो है ज़्यादा हावी रही है बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में। अभी इन सब चीज़ों को पार पाने के लिए समन्वय समिति गठित हुई है प्रदेश के स्तर पर, जिसमें माननीय कौल सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, ठाकुर रामलाल जी, धनीराम शांडिल जी, इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और प्रदेश अध्यक्षा के साथ मिलकर काम करना है और हम संगठन के लोग नीचे अपनी भूमिका को बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए जो कुछ बीत गया हो बीत गया, लेकिन अब क्योंकि इन सब के सहयोग से, इन सब के आशीर्वाद से प्रदेश के अंदर जो उम्मीदें लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फेंक कर की थी, उनकी मंशा जो थी कि हम पुनः वापसी करेंगे, उस मंशा को लोगों ने पानी फेर दिया था। अब सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रदेश से हम 4 सीटें माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को देंगे, और जो उपचुनाव हम पर थोपे गए हैं, जो खरीद फरोख्त हुई है, जिसमें आदरणीय श्री जयराम जी के नेतृत्व में जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक गलत संस्कृति पैदा की गई, जिसमें एमएलएस के ऊपर दबाव बनाकर उनको कई तरह के लालच देकर उनको खरीदने की कोशिश की गई, उनको लालच दिए गए, उनको कई तरह के सब्ज़बाग दिखाए गए। उन सब हालातों में ये उपचुनाव हम पर थोपे गए हैं। ये बहुत गुस्सा है, गुस्से के साथ साथ लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं, लोग खिन्न हैं कि एक चुनी हुई सरकार, कभी भी हिमाचल की संस्कृति में ये सब नहीं हुआ है। ये
बाहर होता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन इतिहास में अगर जाएंगे तो अनेकों बार इस तरह से हुआ है। लेकिन हिमाचल की संस्कृति में ऐसा कभी किसी नेता ने नहीं किया। ये नाम, ये अगर संस्कृति पैदा की तो इस नाम को जयराम जी के नाम से जाना जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, कि संस्कृति की जो डिज़ाइन था, इस संस्कृति को पैदा करने का जो नेतृत्व था, इसके हालात जो पैदा करने के जो थे, वो आदरणीय श्री जयराम जी ने किए। और एक तरफ वो किया और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को टिकट देकर इन्होंने अपनी ही पार्टी के काडर को, जो स्थापित नेता थे, उनके खिलाफ, माननीय धूमल साहब का जो एक बहुत बड़ा ऑरा था हमीरपुर के अंदर, जो माननीय धूमल साहब को 2017 के बाद जो हाशिए पे फेंका गया, अब जाके उनकी पूरी की पूरी टीम को इस उपचुनाव के बहाने निपटा दिया इन्होंने, उस पूरी की पूरी टीम को ही निपटा दिया। अब जाके ये जो लोग आए, ये जो लोग कांग्रेस के अब भाजपा में लिए गए, इनको कांग्रेस का, भाजपा का काडर क्यों मानेगा? लेकिन ज़बरदस्ती मनवाया जा रहा है। धूमल साहब के घर को अब मंदिर की तरह मान रहे हैं ये लोग। अब तो उनके घर में जाके मत्था टेक रहे हैं, पाँव छू रहे हैं। लेकिन मुझे डर है कि उनके पाँव के नीचे जो दरी बची है, उस दरी को भी खींचने की तैयारियाँ पूरी तरह से ये कर रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ। बैठक के दौरान आपने कहीं ना कहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को भी घेरने की कोशिश की है और कहा है कि अपने कार्यकाल में वो कुछ भी नहीं कर पाए, जो है अब जो है बागी विधायकों को जो अपनी पार्टी की तरफ लेके गए हैं, अब उन्हें टिकट भी दिया गया है। और कहीं ना कहीं आपको भी जो है पेशकश हुई थी पार्टी में कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करने की। इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो हर किसी को, ये इतने उस वक्त में असंतुलित हो चुके थे, इनको दिख रहा था कि सरकार हम बना नहीं पाएंगे, और इनको ऐसा लगता था कि जनता के चुने हुए माननीय बिकाऊ होते हैं। ये ऐसा सोचना भी आज की तारीख में एक नई बात है कि जनता के द्वारा चुने गए हजारों वोट लेकर आए, इतने संघर्षों के बाद विधायक बनते हैं, गौरव मिलता है, ये गौरव की बात है। और आप फ्लोर ऑफ द हाउस आप विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोलते हो कि भगवान भी सरकार को नहीं बचा सकता। इतना गुमान किस में हो सकता है? कोई अंधा हो चुका हो उसी में हो सकता है कि भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता। मैं तो जयराम जी उस दौर में हम आए हैं जहाँ पर विश्वविद्यालयों से हम निकले हैं, और भगवान को आप वहाँ लगा रहे हो, सरकारों को बचाने और चलाने के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हो कि भगवान भी नहीं बचा सकता। ये सरकार भी बचाएगा भगवान, और जनता की जो अपेक्षाएँ हैं वो भी सरकार पूरी करेगी। OPS को भी हमने लागू किया है। हम 1500 का, जिस वक्त आप हल्लावर करते रहे, 1500 रुपये हमने मई महीने से देना शुरू कर दिया लाहौल स्पीति में। अब जब इस बजट में 850 करोड़ रुपए हमने दिया महिलाओं को, तो आप चुनाव आयोग के पास चले गए। आप लाडली योजना आप कैसे चला रहे हो मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे भी तो महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अभी आपने उस पैसे को जनता महिलाओं से रुकवा दिया। हम जल्दी ही चुनाव आयोग में हम भी जाएंगे और हमारी पार्टी की महिलाएँ भी जाएंगी। सबकी मांग है कि हमें भी 1500 रुपये मिलना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगी। तो आज मुझे यही कहना है कि जयराम जी ने जो सब्जबाग मंडी के लोगों को दिखाए, एयरपोर्ट, बताओ एयरपोर्ट का नामो निशान नहीं है। आज एक उसका कतरा नहीं लगा। आपने बोला कि हवाई चप्पल से यात्राएं होंगी, लोगों ने उन सब्जबागों पे चले गए कि हवाई चप्पल से यात्राएं होंगी। एक यात्रा नहीं हुई आज तक तो हवाई चप्पल से, उल्टा अब तो कई गुना दाम बढ़ चुके हैं, कई गुना एयरफेयर बढ़ चुका है। आपने मंडी के अंदर MRI मशीन तक नहीं आप नेरचौक के अंदर ला सके। आज की हालत, जो स्वास्थ्य की हालत सबसे ख़राब है। हाँ, आपने आधे अधूरे भवनों को निर्माण के लिए पैसा दिया, जिस बिल्डिंग को लगने थे 35 करोड़, वहाँ दिए 5 करोड़। आपने चुनावों को लड़ने की और जीतने की स्ट्रैटेजी बनाई, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से आप प्रदेश की सत्ता से बाहर हुए हो, ये जनता समझ गई है। मंडी की बात चली है तो देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। कहीं ना कहीं भाजपा ने जो है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को यहाँ से उतार दिया, तो किस तरह से देखते हैं आप इस उम्मीदवार को? जयराम जी भाग गए चुनाव लड़ने से। जयराम जी ने पहले तो धूमल साहब के जो लोग थे उनको पिछले महीने निपटाया, फिर अपने आप पूरे प्रदेश के अंदर घूमने के चक्कर में लोकसभा के चुनाव ये हार रहे हैं। मंडी लोकसभा ये पहले भी नहीं जीते, जब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं जीते ये मंडी लोकसभा, तब भी हारे हैं। और उसके बाद इन्होंने उस वक्त में भी कई भाजपा के नेताओं के, स्थापित नेताओं के साथ
झूठे सच्चे वायदे किए, उन वायदों को भी पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगली बार लड़वाएंगे, आपसे विधानसभा लड़वाएंगे, वो भी नहीं लड़वाया किसी से भी इन्होंने, और दुखी हो गए इनके लोग। अब इनके लोग ही इनको निपटाएंगे, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और जिस आसानी के साथ ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाते और पिछले दरवाजे से बनाते, पैसों के लेन देन करके बनाते, खरीद फरोख्त करके बनाते, माहौल ख़राब करते पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, अपनी पार्टी का ध्यान नहीं है, अपने पार्टी का असंतुष्ट नेताओं से रात के अंधेरे में जाकर उनको मना रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार को पीछे से हर प्रेस को में जाकर ये बोल रहे हैं कि ये सरकार 4 तारीख को चली जाएगी। मैं तो बड़ा साफ बोल रहा हूँ, जयराम जी जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपये दिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4500 करोड़ रुपए का डिजास्टर के वक्त में हिमाचल प्रदेश की जनता के घर घर जाकर, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी जाकर जनता के सुख दुख को समझते हुए वहाँ का नया राहत पैकेज दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी भी इस तरह का काम किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं हुआ। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हेलीकॉप्टर से सराज की जनता के लिए हमारी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बाकायदा राशन फेंका गया, कई कुछ किया गया। तो जयराम जी, आपके पास कोई नैतिक आधार नहीं है इस वक्त में, आप अनैतिक हो चुके हो और आप भूल चुके हो सत्ता की विलुप्तता, आप सत्ता की चाह आपको अपनी पार्टी के अंदर ही हाशिए पे ले जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ। विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के ऊपर जुबानी जंग अभी भी चली हुई है। देखा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो है संभावित उम्मीदवार यहाँ से होंगे। आज भी जो है उन्होंने कंगना रनौत ने जो है मनाली में एक स्टेटमेंट उनके खिलाफ दी है। जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने उनके ऊपर जो है पिछले दिनों जो है गौमांस को लेकर और कई बातों को लेकर जो है टिप्पणी की थी। देखिए, ये रक्षा सूत्र ये कहीं भी राजनीति में नहीं थी, अगर थी तो हमें नहीं पता कहाँ थी, किस प्रोफाइल में थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नीचे का काडर है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मान ही नहीं रहा है उनको राजनेता समझता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपने इतने मजबूत अगर हैं तो एक तो कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के गए हुए सांसदों को इन्होंने टिकट नहीं देना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती, ये सबसे इस वक्त राष्ट्रव्यापी हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हारेंगे इस बार, ये मोदी का जलवा नहीं चलने वाला, एक बात। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रक्षा सूत्र बॉम्बे से लाया गया है ये रंगीन है, रंगीन रक्षा सूत्र दिख रहा है, इनको दिख रहा है जयराम जी को, बाकी काडर को पता है कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। तो ये जो राजनीति में नहीं थी, इनको सामाजिक सरोकार का आइडिया नहीं है, और इन्होंने काम अगर किया होगा तो काम किया होगा सिनेमा के अंदर। हो सकता है बहुत अच्छी हीरो ने, मैं कम फिल्में देखता हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है किस तरह की फिल्में बनाती हैं, मुझे नहीं है पता, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कैसी फिल्म अभिनेत्री। हम तो पुराने समय में बैजंती माला और उन सब, मधुबाला, उन सब के देख लेते थे, अच्छी फिल्म बनाती थी और जैसे फिल्में होती थी, लेकिन अब हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इनके फिल्मी कैरियर के लिए अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। पर जो इस वक्त के हालात हैं, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो राजनीति की बिसात है, उस राजनीति की बिसात में एक सामान्य कार्यकर्ता का जो मनोविज्ञान है, जो उसका ज्ञान है राजनीति का, वो कहीं बेहतर होगा जो फिल्मी कलाकार लाया जाता है उससे। लोगों की पीड़ा, लोगों का दुख सुख, और जो विक्रमादित्य जी ने कहा कि जब आपका आपदा थी यहाँ पर तब कहाँ थे, और जिस वक्त में जयराम जी इनको पुकार रहे थे ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, उस वक्त में कहाँ थे। अभी जब आपदा आई, आमिर खान जी ने, जिनका कुछ लेना देना नहीं है हिमाचल, 45 करोड़ रुपए दिया है, 45 करोड़ रुपया, और आप कह रही थी कि ये साइट ही नहीं खुल रही है। अरे घर की साइट नहीं खुल रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार की साइट नहीं खुल रही है, वहाँ पर बच्चों ने गुलकें तोड़ दी अपनी सरकार को, इस सरकार को अपना जो दिया अंशदान दिया इस राहत कार्य में। तो ये जो बहानाबाजी है, जो झूठबाजी है, जो झूठ फरेब है, ये सूट कर रहा है कैंडिडेट का जयराम जी को, और जयराम जी सूट कर रहे हैं, सूट कर रहा है ये रक्षा का सूत्र जो लाया है, रक्षा सूत्र है। पर ये रक्षा सूत्र जब धागा खुलेगा तो ये नहीं टिकेगा, ये बिल्कुल नहीं टिकेगा, और बहुत बड़े मुंह की खानी पड़ेगी इस बार इनको मिलकर। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकुर, जिन्होंने जहां जयराम ठाकुर जी के ऊपर कई जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि ना तो जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल में कुछ कर पाए, और अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए तो मुंबई से जो है कंगना रनौत को यहाँ लेके आ गए एक रक्षा सूत्र की तरह। लेकिन इन चुनावों में यह रक्षा सूत्र काम आने वाला नहीं है। द समर न्यूज़ के लिए मंडी से धर्मवीर।